इस गांव में एक अजीब नियम था। जब भी कोई माँ 50 साल की हो जाती तो उसका बेटा उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाता और वहाँ से नीचे खाई में फेंक देता। एक दिन एक पत्थर घर की छत से फिसलकर नीचे आ गिरा। माँ ये देखकर बहुत घबरा गई क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वह 50 साल की हो गई थी। तभी उसका बेटा बाहर आया। माँ ने इशारे से कहा कि वह उस पत्थर को फिर से छत पर रख दे, लेकिन बेटे ने बस माँ का तकिया ठीक किया। फिर बेटा पानी भरने की तैयारी करता है, लेकिन देखता है कि घर की इकलौती बकरी मर चुकी है। अब ऊपर चढ़ना और भी मुश्किल हो गया है। दूर एक बोर्ड की चमक उसकी नजरों में पड़ती है। वह अनजाने में उस तरफ देखने लगता है और ऐसा महसूस करता है जैसे दूर खाई उसे बुला रही हो। रात को बेटा चुपचाप एक तरफ बैठकर सूखा खाना खा रहा होता है। वह थोड़ा सा खाना माँ की तरफ बढ़ाता है, लेकिन माँ मुंह फेर लेती है। जब बेटा सो जाता है तो माँ धीरे से वही खाना चुपचाप खा लेती है। अभी सुबह नहीं हुई थी। बेटा फिर से माँ को पीठ पर उठाकर आगे चल पड़ता है। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हैं, कठिन रास्तों को पार करते हैं। आखिरकार वे खाई के नीचे पहुँचते हैं, लेकिन बेटा वहाँ रुक जाता है। वह सोचता है कि आज रात यहीं आराम कर लेते हैं। ठंडी हवा चल रही थी। माँ सर्दी से कांप रही थी। बेटा कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या और कैसे कहे। फिर बेटा माँ को लेकर खाई के किनारे पहुँचा। ऊपर देखने पर खाई बहुत ऊंची लग रही थी। बेटे ने ठान लिया कि वह चढ़ाई पूरी करेगा। उसने चढ़ना शुरू किया। नीचे बहुत गहरी खाई थी। जरा सी भी गलती होती तो जान जा सकती थी। जब वह लगभग ऊपर पहुँचने ही वाला था, तभी कंधे की पट्टी फिसल गई। माँ अचानक नीचे लटक गई। बेटा डर से कांप गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पट्टी को फिर से ठीक किया और माँ को संभाल लिया। आखिरकार वे चोटी पर पहुँच गए। गाँव सूरज की रोशनी में बहुत सुंदर लग रहा था। बेटा माँ से बोला, माँ देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा गाँव। लेकिन माँ कुछ नहीं बोली, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रही। उसकी गोद से एक पत्थर नीचे गिरा। वह पत्थर माँ ने जानबूझकर अपने पास रखा था, ताकि बेटा चलते वक्त धीरे धीरे चले और वह अपने बेटे के साथ कुछ और समय बिता सके। तुम फ्री फायर खेलते हो या पबजी?